Hello students, this is your English class and today we read chapter number 2 the tsunami from honey dew. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक बहुत बड़ी पानी में आती है वेव। कहाँ आती है? पानी के थ्रू आती है। पानी में तो तूफान आता है एकदम। किसकी वजह से आता है? जो हमारी धरती के नीचे जो हमारी प्लेट्स होती हैं, जब वो मूव करते हैं, बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसकी वजह से जो पानी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो मूवमेंट जब आउट ऑफ कंट्रोल होकर पानी सब कुछ तबाह कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी। तो ये किसके बारे में बात करेगी? ये 26 दिसंबर 2004। बेटा ये रियल स्टोरी है, जो सब ध्यान से सुनेंगे। 26 दिसंबर 2004 की है, जब सुनामी आई थी। थाईलैंड में आई थी और इंडिया के भी कुछ कुछ पार्ट्स में आई थी, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पे तो लोगों ने किस तरीके से वहाँ पे सरवाइव करा है, खुद को बचाया है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हियर वी स्टार्ट। पहले तो ये बताओ अंडमान कहाँ पर है? अंडमान है, अंडमान एंड निकोबार हमारे इंडिया के वेस्ट साइड। कहाँ पर है? वेस्ट साइड, बेसिकली वेस्ट ऑफ बंगाल के साइड में जो बे ऑफ बंगाल है, पूरा समुद्र है, वहाँ पर आइलैंड है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। इधर देखिए, जो ये स्टोरीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? अंडमान एंड निकोबार आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जब बहुत सारे आइलैंड्स, देखो बेटा इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या बोल देते हैं? आर्कियोलॉजी। यहाँ पे ये वर्ड है जो, ठीक है। इग्निशियस, यहाँ पर जो इग्निशियस है वो एक इंसान का नाम है। जो इग्निशियस है वो एक सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कच्छल के कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि उनको आभास हो गया था, अंदाज़ा हो गया था कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस के तो इग्निशियस ने क्या करा, जो वहाँ से टेलीविज़न थी उसका तार निकाल दिया, उसको ग्राउंड पे रख दिया। मतलब जो जो चीज़ों से उसको लग रहा था कि खतरा हो सकता है हमारे लिए, वो चीज़ें उसने कर दी। ठीक है, और किसी चीज़ का नुकसान ना हो। तो देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तो जो हमारी फैमिली थी, जो उनकी फैमिली थी, वो फटाफट घर से बाहर निकल गई, क्योंकि कोई भी चीज़ देखो, घर से बाहर निकलने से, अर्थक्वेक में क्या होता है कि घर से बाहर इसलिए निकलते हैं ताकि कोई चीज़ उनके सिर पे आके ना गिरे, किसी चीज़ से नुकसान ना हो। When the tremors stopped, ट्रिमर्स क्या है यहाँ पे? जो अर्थक्वेक की वजह से जो शेकिंग होती है, जैसे आप लोग ने कभी आभास करा होगा कि अर्थक्वेक आ रहा है तो हल्का हल्का से शेक करता है, मतलब हिलते है धरती, है ना। तो जब ट्रिमर्स रुक गए, उन्होंने क्या देखा कि जो सी मतलब जो समुद्र है वो, उसमें उफान आ रहे हैं, उसमें तूफान आ रहा है, पूरा वो उछल उछल के आ रहा है, सी राइजिंग। एट द क्यूज एंड कन्फ्यूजन, 2 of his children caught hold of the, एक सेकेंड, इन द क्यूज एंड कन्फ्यूजन, मतलब जो सारे इधर उधर भगदड़ मच गई, लोग कन्फ्यूज हो गए, तो जो उनमें से 2 बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ बाप के हाथ पकड़ लिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, और जो सी की दूसरी साइड जा रहे थे, भाग रहे थे बेसिकली उससे बचने के लिए। ही नेवर सॉ देम अगेन, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, ओनली द 3 other children who came with him were saved। तो वहाँ पर क्या था, सिर्फ कौन बचा? उसने कभी उनको दोबारा नहीं देखा। उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी सुनामी के अंदर। सिर्फ जो 3 बच्चे उसके साथ थे, वो और जो 3 बच्चे आए थे, सिर्फ वही बचे, बाकी सब क्या थे? सुनामी में बह गए थे। संजीव वहाँ पे एक पुलिसमैन था, जो कि वहाँ पे कच्छल आइलैंड पे काम करता था, वहाँ के लिए काम करता था। तो उसने अपनी बीवी को कैसे कि ना कैसे करके उसने खुद को बचा लिया, अपनी बच्ची को बचा लिया, अपनी बीवी को बचा लिया उनसे। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ। जॉन द गेस्ट हाउस कुक संजीव जम्प्ड इनटू द वेव टू रेस्क्यू, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। पर क्या हुआ, जब उसने सुना कि जो उसकी वाइफ है और एक सेकेंड, जो उनके यहाँ कुक काम करता है, जो उसकी वाइफ है, वो आवाज़ के लिए मदद के लिए चिल्ला रही है, आवाज़ दे रही है। जो संजीव होता है उसको बचाने के लिए कूदता है, लेकिन वो दोनों भी बह जाते हैं। एक छोटी 13 साल की बच्ची मेघना, वो भी बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ। 77 अदर और भी बहुत सारे लोग सब बह जाते हैं। जो मेघना है वो 2 दिन तक पानी में बहती रही, एक लकड़ी का फट्टा पकड़ के। उसने बहुत बार देखा भी कि ऊपर से कम उसने 13 बार देखा कि 11 बार कि ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बट जो बचाने के लिए, बट जो हेलीकॉप्टर है वो उसको नहीं देख पाए। तो वो लास्ट में मिली समुद्र तट पे, मतलब एक किनारे पे मिली, बेहोशी की हालत में। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमास जावेद कौन है? वो 10 साल का था। वो एक स्टूडेंट था कार्मल कॉन्वेंट में, जो कि पोर्ट ब्लेयर बेटा निकोबार में ही है।
जहाँ पे उसके वेयर हर फादर हैज हैड पेट्रोल पंप, उसके पापा का क्या था, पेट्रोल पंप था। जो उसकी मदर थी, राहिलाज होम वॉज, अलमास जावर बेटा 10 साल का था, वो स्टूडेंट था। जो उसकी मम्मी का जो घर, मतलब बेसिकली जो उसकी नानी का घर था वो ननकरी आइलैंड में था। तो वो पूरी फैमिली वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए गई हुई थी। जब उसकी फैमिली सो रही थी, जिस टाइम पे ट्रेमर्स जो अर्थक्वेक की आभास हो रहा था, तो उसके पापा को पता चल चुका था कि हाँ ठीक है, पानी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो इससे पहले उसने क्या करा, सारी फैमिली को उठाया और सबको बाहर भगाने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी और एक सेफ जगह पे लेके जाना चाहा। लेकिन जैसे ही वो भाग रहे थे तो जो उसके पापा थे, जो उसके दादाजी थे, उनके सिर पे कुछ आके लगा और वो गिर गए। तो जो उसके पापा हैं उसको बचाने के लिए गए, लेकिन जो एक बहुत बड़ी तूफान आई, लहर आई और उनको बहा के ले गई। अल्मा की माँ थी, आंटियाँ मौसी वगैरह सब थी, उन्होंने एक बड़े से कोकोनट ट्री को पकड़ रखा था ताकि वो उसको उससे बच सके। लेकिन वो उसका भी एकदम तेज की लहर आई, वो कोकोनट ट्री जो नारियल का पेड़ था उसको भी और उन दोनों को जो भी पकड़ के ले गई। अलमास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने क्या देखा, एक लकड़ी का फट्टा बह रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई लेकिन बेहोश हो गई। जब वो उठी, शी वॉज इन हॉस्पिटल, जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी, कमोटा में, जहाँ जो कि कमोटा कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रोमाटाइज मतलब सहमी हुई, सदमे में, वो अभी तक सदमे में थी, वो अभी भी किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। नाउ यहाँ पर आता है सेकेंड पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। टिली स्मिथ कौन है ये, टिली स्मिथ कौन है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जो कि वॉज एबल टू सेव मैनी, जिसने बहुत सारे लोगों को थाईलैंड में फुकेट बचाने में योगदान दिया। इसने बहुत सारे लोगों को, फुकेट बेटा इसको फोकेट बोलते हैं, फोकेट बीच है थाईलैंड पे, जहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को बचाया और उसको इसके लिए अवार्ड्स भी मिला, उसके पेरेंट्स को भी मिला है। पेरेंट्स गेव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन मेड इनटू ए हीरोइन, व्हाई डू यू थिंक, जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने कभी अलाउ नहीं करा कि वो टेलीविजन पे आए और इंटरव्यू दे, ऐसा क्यों? अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। नाउ हियर इज स्टोरी, ये तो बेटा इंडिया, ये इंडिया की हो गई, ठीक है ना, ये अंडमान एंड निकोबार की। अब हम थाईलैंड की पढ़ेंगे। थाईलैंड की क्या है, द स्मिथ फैमिली, टिली स्मिथ अभी हमने पढ़ा। हाँ, तो अब यहाँ पर हम स्मिथ फैमिली है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहते हैं, वो क्रिसमस मना रही थी बीच के पास थाईलैंड में। तो टिली स्मिथ सिर्फ 10 साल की बच्ची थी और उसकी बहन, जो उसकी बहन थी वो छोटी थी उससे 7 साल, वो 7 साल की थी। पेरेंट्स का नाम दे रखा है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। 26 दिसंबर की बात है 2004 की, सुनामी आई थी, बहुत तेज की आई थी, जिसमें कि दे हैड बीन ट्रिगर ऑन टू ए मैस, जो भी वो भी अर्थक्वेक की वजह से आई थी। सुमत्रा आइलैंड्स के पास द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड, पानी की लहरें बहुत ज़्यादा तेज थी। पैनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। ऐसा लग रहा था कि जो बीच है, जो समुद्र है, वो छोटे से छोटा होता जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग, बट टिली को पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उसने जो ज्योग्राफी जैसे स्कूल में पढ़ा गया था, ये सब कुछ पढ़ाया गया था सुनामी वगैरह के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में 2 हफ्ते पहले, तो इसलिए उसको पता था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लूड आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। 2 हफ्ते पहले उसको सब कुछ पढ़ाया गया था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि जो सी है, जो समुद्र है, वो धीरे धीरे ऊपर की साइड आ रहा है, उसकी जो लहरें आ रही हैं और बबल्स बन रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो उसको याद था कि जो क्लास में उसको पढ़ाया गया था वीडियो दिखा के सुनामी वाला, तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा था जब हवाई में, जापान में हवाई आइलैंड्स में आई थी सुनामी। तो ये सब कुछ उसको पढ़ाया गया था स्कूल में। हर ज्योग्राफी टीचर शोन, हर जो उनकी टीचर थी उन्होंने उसको वीडियो भी दिखाई थी और बोला था कि जो सुनामी होती है वो किसकी वजह से आती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। जब धरती के नीचे मूवमेंट्स होती है प्लेट्स की, जब धरती हिलती है तब आती है सुनामी, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट, टिली अपनी फैमिली पे चिल्ला रही थी कि यहाँ से चलो चलो चलो, अभी अभी अर्थक्वेक आया है। तो इसलिए उसको ज़्यादा था कि भई हम यहाँ से निकल जाएं। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी अपनी मदर से, आई डिडंट नो। तो उसकी मदर क्या बोलती है, मेरे को नहीं पता सुनामी क्या होती है, पर मैंने अपनी बेटी को जब देखा डरते हुए इतना ज़्यादा, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो उसके पेरेंट्स उसको वहाँ से ले गए, उसकी बहन को और उसको वहाँ से ले गए स्विमिंग पूल के पास होटल के। नंबर बहुत सारे टूरिस्ट और भी थे वहाँ पे, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया, वो भी वहाँ से हट गए। देन वॉज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, आई वॉज स्क्रीमिंग। जब
अच्छे से सारे लोग वहाँ से निकल कर आ गए, तो मैं चिल्ला रही थी सबसे कि भागो भागो वहाँ से, मतलब बेसिकली वो सबको बता रही थी कि यहाँ से भागो ताकि हम लोग यहाँ से बच सकें। The family took refuge in the third floor of the house. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not. बेसिकली वो बिल्डिंग के तीसरी फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जाके चले गए सबके सब। सोचो अगर वो वहाँ पर नहीं जाते, अगर वो वहाँ पे नहीं चिल्लाती, वो पढ़ती ही नहीं है, उसको वो चिल्लाती ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता। इतना सब कुछ पता होने के बाद वो चिल्लाई है तो लोगों को समझ में आया अच्छा ठीक है कुछ गलत होने वाला है, वो सबको चिल्ला चिल्ला के ऊपर थर्ड फ्लोर तक ले गई। अगर वो नीचे होते तो वो भी सब बह जाते। तो यहाँ पे इस तरीके से उसने कैसे हुआ लोगों की जान बचाई। द स्मिथ्स लेटर मेट एट द टूरिस्ट who had entire families। तो बिकॉज ऑफ टिली स्मिथ की वजह से और उसकी जोग्राफी की लेसन की वजह से जो उसने पढ़ा था, उसने सब लोगों की जान बचा ली और अपने दोस्तों को आके बताया कि उसने कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या देखा। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड स्टोरी। आप 2 स्टोरीज पढ़ चुके हो, थाईलैंड की एंड इंडिया की। नेक्स्ट आती है, आपको इसमें एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है, अपने डॉगी के साथ बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर सब कुछ बताना है। इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स राइट ऑन द दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रूइंड हर्ट्स। तो यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, आपको इसके थ्रू बताना है इसका मतलब। जो तूफ़ानी लहरें इंडिया और श्रीलंका के पास आने से पहले ही जो जानवर थे, चाहे वो पालतू जानवर हो या जंगली जानवर हो, उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो वो सेफ्टी के लिए, खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं या कुछ ना कुछ इंडिकेट करते। कैसे करते हैं कि जो हाथी हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, चिंघाड़ने लग जाते हैं। डॉग्स होते हैं वो घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। चिड़िया मना कर देती हैं कि हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी। जू एनिमल्स होते हैं अपने अपने घरों में भागने लग जाते हैं। तो बेसिकली जानवरों को क्या होता है, पता चल जाता है, उनको आभास हो जाता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। उनको इंसानों से जल्दी आभास होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस है, जो उनकी छठी इंद्री है वो जाग जाती है। देखो वैसे होता है 5 सेंसेस, हम कहते हैं ना कि आइज़, नोज, स्किन, ये सब कुछ सेंसेस होते हैं जो हम फील कर पाते हैं जिनके थ्रू। तो जो जानवरों के पास क्या होता है, जो सिक्स्थ सेंस होती है वो भी जाग जाती है और उनको पता होता है कि अब धरती शेक कर रही है, हिल रही है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो साउंड को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं और उनकी जो साउंड है वो धरती को पहचानने की, वाइब्रेशन की वो हेल्प भी कर देती है। वो बता सकते हैं बहुत दूर से कि अगर यहाँ पर है, वो हमें नहीं पता चलता लेकिन वो दूरी से भी बता देंगे कि अच्छा अब ये गलत होने वाला है, अब ये तूफान आने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। हमें नहीं पता कि वो शायद उनके पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं। बट जो सच्चाई है कि जो जायंट वेव्स हैं जो आई थी इंडियन ओशन में, उन्होंने कम से कम 50,000 लोगों को कम से कम मार दिया था, 12 कंट्रियों से भी ऊपर। बट नॉट मैन। लेकिन जानवर इतने नहीं मरे थे जितने इंसान मरे थे। क्यों? क्योंकि जानवरों को पता लग गया था कि हाँ गलत होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपना बचाव कर लिया। ठीक है, इस चीज़ को कोई नहीं झुकला सकता। ये नहीं पता कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है नहीं, बट वो अपने आप को बचा लेते हैं। अलॉन्ग इंडियाज़ कुडलर कोस्ट, अब यहाँ पे इंडिया का कुडलर कोस्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बफेलो, गॉड, डॉग्स, ये सब कुछ मिले गए थे और ये वहाँ से बच भी गए थे। ठीक है, यहाँ पर आके वो छुप गए थे, कुछ भी लगा लो, सॉरी छुप गए थे नहीं थे, मर गए थे। पेरिश्ड का मतलब है कि वो मर गए थे, लेकिन जो जानवर थे वो उनको कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर देखे गए, एलिफेंट, लिपर्ड, बर्ड्स वगैरह, वो भी बच गए थे। लेकिन जो वहाँ पे विजिटर्स आए थे वो नहीं बचे थे। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच इनसाइड द पार्क। या इस वाले बीच से वो जो विजिटर्स थे वो बह गए थे, वो भी मर गए थे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, चाहे कुडलर कोस्ट हो, श्रीलंका में याला नेशनल पार्क हो, पटालंगा बीच हो, यहाँ पे जितने भी विजिटर्स थे, लोग थे, वो तो बह गए थे, लेकिन जो जानवर थे वो बचे हुए थे। बट यहाँ पे किसी भी जानवर को कुछ भी नहीं हुआ था। कार्केसिस मतलब डेड बॉडी, यहाँ पे किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली थी, सिर्फ 2-3 बफेलो वगैरह को छोड़ के। तो कम से कम 1 घंटे बाद, सुनामी के 1 घंटे बाद याला नेशनल पार्क में देखा गया कि 3 एलिफेंट हैं वो पटालंगा बीच की साइड जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो जानवरों के अलावा किसी की डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो श्रीलंका का एक इंसान है, श्रीलंकन जेंटलमैन, जो कि वहाँ पे रहता था, उसने बोला था कि जो उसके 2 कुत्ते हैं वुड नॉट गो फॉर द डेली, वो बीच पे डेली की वॉकिंग के लिए नहीं गए थे। वो वैसे तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बट वो इस बार नहीं गए थे।
बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। तो इसीलिए वो भी नहीं गए तो मैं भी नहीं गई, और इसी तरह उसके जो जानवर है, जो उसके पालतू कुत्ते थे, उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। तो बेसिकली यहाँ पर आपने 2-3 स्टोरीज पढ़ी हैं सुनामी के बारे में कि किस तरीके से लोग सुनामी से बचे भी हैं, किस तरीके से उनको आभास हुआ है, किस तरीके से उनकी नॉलेज और लोगों के काम भी आई। कुछ लोग मर भी गए हैं, कुछ लोग बच भी गए हैं। इंसान और जानवरों को कैसे समझ में आता है, जानवरों को जल्दी समझ में आता है, और जानवर की वजह से यहाँ पे जानवर की वजह से एक ज़िंदगी बची है, यहाँ पर टिली स्मिथ की वजह से और उसकी ज्योग्राफी क्लास की वजह से ज़िंदगी बची है। यहाँ पर आभास ही नहीं हो पाया किसी को, तो वो ज़िंदगी बच ही नहीं पाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कैसे कैसे सुनामी का अफेक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।